हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 3 के रिजल्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे कि आपका वर्ग 3 का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, तथा वर्ग 3 के रिजल्ट में कौन कौन से कोर्ट केस लगाए गए हैं जिसके कारण आपका रिजल्ट विलंब हो रहा है। हर एक मुद्दे पर, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। और अंत में हम यह भी बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, सटीक कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्ग 3 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आपका एग्जाम हुए लगभग 2 महीने कंप्लीट होने को है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। इसके आगे कई एग्जाम EMPSB द्वारा कराए गए हैं और उनके रिजल्ट भी दे दिए गए हैं। तो चलिए हम जानते हैं वर्ग 3 के रिजल्ट में देरी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो वर्ग 3 का रिजल्ट सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है इसमें कोर्ट केस का लगना। बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस लगाए गए हैं जिसलिए वर्ग 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। तो हम हर एक कोर्ट केस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्णिका 7.7 का। जो आपका कर्णिका 7.7 का कोर्ट केस लगाया गया है, यह क्या है। तो कर्णिका 7.7 का कोर्ट केस विशेष स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा से संबंधित था, जहां पर कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास में जो स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा नहीं था, फिर भी वो किसी भ्रमवश नहीं समझ पाए और उन्होंने उसमें हाँ टिक कर दिया, और नहीं था तो हाँ टिक कर दिया, था तो नहीं टिक कर दिया, और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। बाद में जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने ऑप्शन में गलत फिल कर दिया है तो वो कोर्ट के पास गए और उन्होंने कोर्ट केस किया कि आपको उस लिंक, आपके द्वारा वो लिंक पुनः रीओपन कर दी जाए ताकि वो अपनी जो भी गलती हुई है उसमें सुधार कर दें। ठीक है, तो जो कोर्ट केस अभ्यर्थियों के लिए वो जो लिंक थी वो दोबारा रीओपन करी गई और उन लोगों ने उसमें सुधार किया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी कई अभ्यर्थी रह गए तो उनने फिर से एक बार पोर्टल लिंक रीओपन करने की बात कही और फिर से EMPSB और कोर्ट के द्वारा जो लिंक थी वो फिर से रीओपन करी गई। तो इसके बाद वो आपका जो कर्णिका 7.7 का कोर्ट केस था जो स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा से संबंधित था, उसका फाइनल अब जो भी मुद्दा था सॉल्व हो चुका है और जो भी अभ्यर्थियों ने जो गलत टिक किए थे उन्होंने अपनी गलती पर सुधार कर लिया और ये मामला आपका लगभग अब ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो कोर्ट केस है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट आपका जो केस है वो है आपका 12.4 का केस। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आपका जो 12.4 का केस है वो क्या है। यह केस है जनरल अभ्यर्थियों का OBC SC ST अभ्यर्थियों के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उनका जनरल अभ्यर्थियों के सापेक्ष आपका यह कोर्ट केस किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो यह कोर्ट केस है आपका कि अगर पात्रता परीक्षा में जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके नंबर अगर पात्रता परीक्षा में 90 से कम है और चयन परीक्षा में आपके कितने भी नंबर आते हैं, आप भले ही मेरिट में हों, तो जनरल अभ्यर्थियों की सीटों पर वो नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उनने केस किया था कि जनरल की सीटें हम नहीं देंगे। अगर आप 90+ हैं और अगर आपने अच्छे नंबर चयन परीक्षा में लाए हैं तो आप जनरल की सीट के दावेदार हैं। लेकिन अगर आपकी पात्रता परीक्षा में 75 और 90 के बीच नंबर हैं और आप 90+ क्रॉस नहीं कर पाए हैं और चयन परीक्षा में आपके भले ही बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आप जनरल की सीट का हक नहीं मार सकते। तो ये 12.4 का कोर्ट केस किया गया था जिसका लगभग निपटारा अभी 20 फरवरी को लगभग समाप्त होने को है। ठीक है, तो ये कोर्ट केस भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका जो अगला केस वर्ग 3 के रिजल्ट के ऊपर लगा हुआ है, जो वर्ग 3 के रिजल्ट को रोके हुए है, वह है आपका अतिथि शिक्षकों से संबंधित। तो चलिए इस कोर्ट केस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आपका कोर्ट केस है अतिथि आरक्षण से संबंधित। तो अतिथि आरक्षण से संबंधित है आपका कि अतिथि का, जैसा कि आपको पता है कि सरकार द्वारा 50% आरक्षण की मांग की गई थी कि आपको 50% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जब आपका यह प्रावधान आया उस टाइम पे आपका वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका था। तो जो अतिथि आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं या जो अतिथि भाई बहन है वो ये कह रहे हैं कि इसी भर्ती में आपको जो अतिथि का 50% का आरक्षण है वो दिया जाए। तो उनने जाकर के कोर्ट में इस केस किया कि हमें वो आरक्षण इसी भर्ती में प्रदान किया जाए। तो आपका यह अतिथि आरक्षण से संबंधित कोर्ट केस भी अभी पेंडिंग में डला हुआ है और क्लियर नहीं हुए। तो यही बहुत मुख्य वजह है कि आपका वर्ग 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और कहीं ना कहीं वो आपका अभी भी आने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अब हम एक नेक्स्ट मुद्दे की बात करेंगे कि इन सभी कोर्ट केस के चलते आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता दूँ कि फरवरी में तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो
कब आएगा, शायद हो सकता है आपका जो मार्च है, मार्च में लास्ट में आपका जो हर एक कोर्ट केस निपटने के बाद ही आपका रिजल्ट मार्च लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है वो अप्रैल भी चला जाए, लेकिन फरवरी में तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यह मैं बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट से जुड़ी हुई अपडेट हो गई है। अब हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन गेस्ट अभ्यर्थियों के लिए कि नॉन गेस्ट भाई बहनों का हमारा क्या कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल अभ्यर्थियों के बारे में कि अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हैं और आपके नंबर 70+ हैं तो आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे और आप चयन परीक्षा में फाइनली मेरिट में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं ओबीसी अभ्यर्थी। तो ओबीसी के यहाँ पर तो आपका जो कट ऑफ है 68 से 71 तक देखने को मिल सकता है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो आपका 68 से 70 आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के बारे में हम बात करते हैं तो 62 से 64 आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं अगर एसटी के बारे में बात करते हैं तो आपका 58 से 61 तक कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वर्ग 3 इसके मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक बात को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया है, कौन कौन से कोर्ट केस लगे हुए हैं, और नॉन गेस्ट कट ऑफ को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप इसी तरीके से गेस्ट कैटेगरी का कट ऑफ चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको सटीक कट ऑफ बताऊँगी, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।